हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो क्लास 10th मैथ्स पेपर में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलता ही मिलता है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को कहा जाता है क्वेश्चन के अंदर। यहां सिद्ध करना है हमें √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है और इसके आपको 4 से 3 मार्क्स आराम से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज इस क्वेश्चन को हम सीखने वाले हैं। आप बस इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए हम वीडियोस बनाते हैं। क्लास 10th के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, उनको भी ज़रूर से आप चेक कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की जो प्रश्नावली 1.2 से उठाया गया है, जहां पर हमें √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इसका उल्टा मानेंगे, है ना। यहाँ अपरिमेय लाना है तो हम इसे क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे, उल्टा मानेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में हम लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। पहला काम हमने ये कर लिया, अपरिमेय सिद्ध करना था तो उसका उल्टा मान लिया, यानी हमने इसे परिमेय मान लिया। ओके, अब परिमेय संख्या जो होती है वो a/b के शक्ल में होती है। a का मतलब होता है अंश और बटे में b का मतलब होता है हर। अंश बटे हर यानी न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में होती है कौन, परिमेय संख्याएं। तो हमने परिमेय संख्या माना है तो हमें a/b के रूप में इसे यानी √5 को लिखना पड़ेगा। चलिए लिख देते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि जो √5 है अपने उसको परिमेय माना है, तो जो √5 है ना उसको हम लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में। √5 परिमेय है और परिमेय का फॉर्म होता है a/b, a/b। जहां पर थोड़ा सा अगर आप गौर करो तो a, b सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब मैं आपको बताने वाला हूं कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। a और b सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि जैसे 2/3, 2 भी केवल 1 के पहाड़े में ही आएगा और 3 भी केवल 1 के पहाड़े से कटेगा। इन दोनों में अगर कोई भाग दे सकता है तो केवल 1। इसी को कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। इसका एक गलत एग्जाम्पल लेके देखो, जैसे आप ले लो 25/5, तो आप यहां देखोगे कि ये सह अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी 1 के पहाड़े से कट सकता है, ये भी 1 के पहाड़े से कट सकता है। 1 के अलावा किसी और पहाड़े में आएंगे क्या? हाँ सर जी, 5 जो है ना वो 5 के पहाड़े से कट जाएगा और 25 भी 5 के पहाड़े से कट जाएगा। तो ये तो 2 टेबलों से कटने लग गई, यानी 1 भी इसका गुणनखंड हो सकता है और 5 भी इसका गुणनखंड हो सकता है। तो ये सह अभाज्य नहीं होगी। सह अभाज्य केवल वो नंबर जो 1 से कटे, है ना। 2 के पहाड़े में कभी 3 नहीं आएगा, 3 के पहाड़े से कभी 2 नहीं कटेगा। तो ये दोनों संख्याएं कटेगी तो केवल 1 के पहाड़े से। तो ऐसी संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है तो इन संख्याओं को कहते हैं सह अभाज्य। बोल दो भैया कमेंट सेक्शन में कि सह अभाज्य का मतलब समझ गए। जहां पर केवल 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, संख्याओं को केवल 1 ही डिवाइड दे सकता है, 1 ही नंबर उनको भाग दे सकता है, ठीक है। इसको सह अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। तो यहाँ a और b भी कैसे संख्याएं हैं, सह अभाज्य। कटेंगी तो केवल 1 के पहाड़े से, ओके, कटेंगी तो केवल 1 ही उभयनिष्ठ गुणनखंड से, इसके अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका नहीं होने वाला। अब इतना समझने के बाद यहाँ एक और चीज है कि जो नीचे नंबर होता है ना b, b इज इक्वल नॉट 0,
b का मान कभी शून्य नहीं हो सकता, b कभी भी नहीं होगा शून्य, b इज इक्वल नॉट जीरो, b का मान कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे वाला संख्या जो b है वो जीरो हो गया तो ये पूरा संख्या अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। a बटे b में अगर a की जगह तो a है और b की जगह अगर आपने जीरो रख दिया ना तो ये संख्या अपरिभाषित हो जाएगी, इसीलिए कहा जाता है कि b का मान कभी जीरो मत रखना। ओके, तो ये दोनों पॉइंट मैंने आपको क्लियर करा दिए, सह अभाज्य और b इज इक्वल नॉट जीरो। क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे रट लेते हैं, खुद से समझने लगते हैं चीज़ों को, तो भैया रटना नहीं है, हमें एक एक स्टेप को बारीकी से समझना है। आपको यहाँ एक्सप्लेन किया जाता है सारी चीज़ें, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि सब समझ में आ रहा है कि नहीं। पता चले मैं समझा रहा हूँ आप बोर हो रहे हो, कमेंट में लिखना आप बोर हुए या समझ में आया, एक एक चीज़ बारीकी से समझ रहे हो आप, ठीक है। कमेंट ज़रूर करना, कमेंट पढ़ेंगे आपका। सर यहाँ तक तो बच्चे को आता है, अभी क्या करें? अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, दोनों तरफ ध्यान दो, तो यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, दोनों ओर वर्ग कर सकते हो। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर हम दोनों और वर्ग कर देंगे। बराबर के इधर है अंडर रूट 5, तो पहले हम अंडर रूट 5 पर वर्ग करेंगे। बराबर के उधर भी वर्ग करना है, तो a बटा b लिखा था, a बटा b, इस पर भी हम होल स्क्वायर यानी वर्ग कर देंगे। लीजिए दोनों पक्षों में हमने स्क्वायर कर दिया दोनों का। अब स्क्वायर तो कर दिया है, स्क्वायर को अगर हम काटेंगे तो कैसे कटेगा, देखिए अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ केवल बचा 5। बराबर है तो बराबर, a का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, बटे में b पर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर। दोनों पर हमने स्क्वायर अलग अलग लिख दिया, यहाँ होल स्क्वायर था तो उस स्क्वायर को दोनों में हमने बांट दिया, a पर भी स्क्वायर बटे में b पर भी स्क्वायर। यहाँ तक भी सबसे ज़्यादा सिंपल चीज़ है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है 5 के, तो सबका मालिक 1, ठीक है। यहाँ पर बटे में 1 लगा दिया और अब हम करने वाले हैं क्रॉस में मल्टीप्लाई, आड़ा टेढ़ा गुणा। b स्क्वायर का गुणा हम 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर, ठीक है। b स्क्वायर का 5 से गुणा करेंगे तो 5b स्क्वायर आ जाएगा। बराबर है तो बराबर, 1 का गुणा हम a स्क्वायर के साथ करेंगे तो a स्क्वायर का a स्क्वायर रहेगा। यहाँ तक सभी को सिंपल तरीके से आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना कि ये 5 गुणा में है b स्क्वायर के, तो भाग में चला जाएगा बराबर के उधर, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये गुणा का नंबर जो 5 था वो बट्टे में चला गया बराबर के उधर। तो इस तरीके से आपका ये समीकरण 1 निकल के आ गया। बहुत सिंपल है। यहाँ पर समीकरण 1 आ जाता है, कब आता है, जब हम a स्क्वायर को 5 से भाग देते हैं, a स्क्वायर बटे 5 हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, a स्क्वायर जो है ना वो 5 से कट रहा है, क्योंकि a स्क्वायर 5 से विभाजित है, बट्टे में 5 है ना, तो a स्क्वायर 5 से विभाजित है। हम यहाँ यही लाइन लिखने वाले हैं कि a स्क्वायर जो है वो 5 के पहाड़े में कट रहा होगा, जब भी तो बट्टे में लिखा है। जैसे 25 के बट्टे में 5 आता है तो हम बोल देते हैं हाँ ये 5 से विभाजित है, क्योंकि 5 से कट जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी 5 से कटने वाला है, इसीलिए तो बट्टे में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ यही लिखने वाले हैं कि समीकरण 1 में a स्क्वायर 5 से विभाजित है, a स्क्वायर 5 से विभाजित है। अगर a का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो यहाँ से स्क्वायर अगर हटा दें तो सिंगल a भी 5 से विभाजित हो जाएगा। हाँ सर जी, अगर 25 जो है ना वो 5 से कट रहा है तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो 5 का स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है
तो स्क्वायर हटाने पर भी क्या 5 से 5 कट जाएगा? हाँ सर जी कट जाएगा। इसीलिए यहाँ लिखा है कि ए का स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है तो सिंगल ए भी 5 से कटने वाला रहेगा। ए का स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है तो स्क्वायर हटाने पर भी वो 5 से कट जाएगा। ये वाला लाइन आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ एग्जैक्टली वही लिखा है कि ए का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो सिंगल ए भी 5 से विभाजित होगा, वो भी 5 से कटेगा। यानी ए का वैल्यू ऐसा नंबर है जो 5 से कट जाता है। तो हम मान सकते हैं इस हिसाब से कि माना कि जो ए का मान है वो कुछ इस तरीके का है कि उसमें 5 कॉमन है, 5 से कट रहा है मतलब 5 तो आएगा ही उसके वैल्यू में। तो ए का वैल्यू में 5 तो आएगा ही, और हम एक कोई मन से पूर्णांक लगा देंगे, ए बी सी डी कुछ भी लगा देंगे, तो यहाँ सी लगा देते हैं। तो ए का वैल्यू 5C रखेंगे। अब हम लोग ए का वैल्यू 5C के समथिंग कुछ होने वाला है। ए का वैल्यू यहाँ पर 5C रखने वाले हैं हम लोग। तो माना ए बराबर 5C समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ए बराबर 5C समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं समीकरण 1 में, जो कि है बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5, ए स्क्वायर बटे 5। यहाँ पे आप क्या करने वाले हो कि ए की जगह पे, यहाँ ए लिखा है ना, ए की जगह 5C रख देना आप लोग। तो यहाँ रख देते हैं बी स्क्वायर बराबर ए की जगह 5C रखना है, तो ये 5C हमने यहाँ रखना है। तो यहाँ पहले 5C रख देते हैं। तो हमने 5C तो रख दिया ए की जगह पे, लेकिन यहाँ ए का स्क्वायर भी है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे। बट्टे में चल रहा है 5, तो हमने 5 को लिख दिया। अब मेरे पास जगह नहीं है तो थोड़ा ध्यान से आइएगा, इधर आ जाइएगा, थोड़ा हम इधर सॉल्व कर देते हैं। बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही रहेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर, और बट्टे में 5 चल रहा है तो 5। अब आप इसे 5 के पहाड़े से काट देंगे, 5 एकम 5 पचम 25, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर, 5C स्क्वायर, क्योंकि 5 के पहाड़े से 25 और 5 कट गए, यहाँ पर 5C स्क्वायर बचा था तो हमने इसको 5C स्क्वायर लिख दिया दोस्तों। अब ये एक नया ही समीकरण हमारे पास आ गया है। अब आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि 5 जो है ना वो C स्क्वायर के गुणा में लिखा है, और गुणा का नंबर बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, बी स्क्वायर के बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो हम बिल्कुल ऐसा ही करने वाले हैं। देखिए बी स्क्वायर के बटे में चला जाएगा 5, और बराबर में अकेला रह जाएगा सी स्क्वायर, और लीजिए यही आपका समीकरण नंबर 2 है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ गया है, समीकरण नंबर 2 निकल के आ गया है। यहाँ पर जो प्रश्न है वो खत्म होने वाला है। कैसे? जैसे ये समीकरण 1 में आपने लिखा था कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, यहाँ देखिए क्या बी स्क्वायर 5 से कट रहा है? हाँ सर, बटे में 5 है, मतलब बी स्क्वायर 5 से विभाजित है। हम क्या लिखेंगे यहाँ, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो बी स्क्वायर 5 से कट रहा है, इसका मतलब सिंगल बी जो है ना, सिंगल बी वो भी 5 से कटेगा, यानी विभाजित होगा। लो भैया, यहाँ पर आपका ये जो प्रमेय है ये सिद्ध हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है। कैसे प्रूफ हुआ सर जी? पता ही नहीं चला। तो ध्यान देना, आपने कहा था ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, जो कटेंगी तो केवल एक के पहाड़े से कटेगी और किसी से नहीं। पर ध्यान दो कि आपका ए भी 5 से विभाजित हो गया, और ये जो बी है ये भी 5 से विभाजित हो गया। ए और बी सह अभाज्य संख्याएं यहाँ पर प्रूफ नहीं हो रही है, क्योंकि वो दोनों ही 5 से कट गई, जबकि सह अभाज्य संख्याएं केवल एक गुणनखंड रखती हैं, एक से ही कटती हैं। लेकिन ये भी 5 से कट गया,
ए जो है और बी भी 5 से कट गया। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि ए कोमा बी दोनों 5 से कट गई हैं, अर्थात हमारा विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि ए और बी सह अभाज्य थी, है ना, सह अभाज्य थी, विरोधाभास हो रहा है क्योंकि दोनों 5 से कट गई। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने इसको परिमेय माना ना, और ये सब सॉल्व किया तो हमारा विरोध उत्पन्न हुआ, एक कॉन्ट्रडिक्शन, लड़ाई हुई, ये ऐसा तो नहीं है, ये गलत है। तो सही क्या था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जैसा मैंने स्टेटमेंट अभी लास्ट में दिया आपको ऐसा ही लिखना है। थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को देखने के लिए।